नमस्कार। मैं हूं असीमा भट्ट। आज मैं आपके सामने एक किताब लेकर आई हूं। किताब है मन लागो मेरो यार फ़कीरी में। ये किताब मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये किताब मेरे हाथ में नहीं बल्कि मेरे हाथों में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। ये किताब मैंने अपने पिता की याद में लिखा है और इसमें जो कुछ भी लिखा गया है वो उनके दोस्तों, उनके जानने वालों के द्वारा मैंने रिसर्च करके उनसे मिलकर उनसे आग्रह किया और जो भी संस्मरण इकट्ठा हुए उसको मैंने इस किताब में एक जगह संपादित किया है। इस किताब को आप तक पहुंचाने का जो मेरा मकसद है कि बहुत से लोग कहते हैं मैं पढ़ना चाहता हूँ या देखनी है। वैसे तो ये अमेज़ॉन पर भी है, जिस किसी को भी चाहिए वो वहाँ से ले सकते हैं। आज अचानक मेरे मन में एक ख़्याल आया कि क्यों ना इसका पाठ मैं करती जाऊँ एक एक करके। जिन जिन लोगों ने इस किताब में इनके बारे में चर्चा की है, इनके बारे में बातें की हैं, मैं आप लोगों को यानी जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को मैं अपने मुंह से पढ़कर सुनाऊं। तो एक एक चैप्टर मैं रोज़ पढ़ने का कोशिश करूँगी। और सबसे पहले ये देख लें कि ये किताब है मन लागो मेरो यार फ़कीरी में, संपादन असीमा भट्ट यानी मैं। और इसमें जो मैंने ये किताब है, तमाम लोग जानते हैं कि सुरेश भट्ट, कॉमरेड सुरेश भट्ट अपना पूरा जीवन दुनिया के लिए झोंक दिया था। दुनिया के काम आते थे, दुनिया के लिए जी रहे थे, यानी दुनिया से बढ़कर उनके लिए कुछ नहीं था। तो मैंने जब ये किताब को हुआ कि किसी को एक जो प्रोटोकॉल है, एक जो औपचारिकता है कि किताब किसी को समर्पित की जाती है, तो मेरे समझ में कुछ नहीं आया। तो मैंने लिखा है दुनिया के तमाम मेहनतकश और हक के लिए आवाज़ उठाने वालों के नाम। तो ये किताब उनका है, आप सबका है। मैं सबसे पहले आज चूँकि किताब के बारे में जो कुछ शब्द होते हैं मैं उसे पढ़ रही हूँ। कुछ शब्द। मन लागो मेरो यार फ़कीरी में, पिता को जब भी देखा लाल झंडे में और फ़कीरी वाले अंदाज में, तो इससे बेहतर नाम मुझे किताब के लिए नहीं सूझा। नवेंदु भैया जो एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, पटना में हैं, नवेंदु भैया के लेख ने काम और आसान कर दिया जब उनका लेख इसी शीर्षक के साथ आया, ये मेरी किताब नहीं, हर उस शख्स की किताब है जो आज भी मनुष्यता की गरिमा समझता है। आप सबके हाथों में ये किताब सौंपते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। आप सब लंबे समय से इस किताब का इंतज़ार कर रहे थे। मेरे लिए तो ये यज्ञ से कम नहीं। 3 साल लग गए अपने पिता के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन साल रहे जिनमें मैंने पिता को नए सिरे से जाना, तलाश किया और उनकी खोज की। अभी भी लगता है बहुत कुछ छूट रहा है। कुछ लोग अपनी बीमारी और व्यक्तिगत समस्याओं की वजह से चाहते हुए भी नहीं लिख पाए। जैसे महाश्वेता देवी जी से तो संपर्क ही देर में हुआ। आलोक पुतुल जो रायपुर में हैं, बहुत बड़े, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। आलोक पुतुल और डॉक्टर कृपा शंकर चौबे भाई ने जब महाश्वेता जी का फ़ोन नंबर दिया और फ़ोन पर जैसे ही मैंने महाश्वेता जी को बताया तो वो विश्वास नहीं कर सकी कि सुरेश भट्ट नहीं रहे। उन्होंने छूटते ही कहा, सुरेश मेरा भाई था, उसके जैसा दूसरा कोई अब इस धरती पर नहीं हो सकता।
एक सच्चा और निडर कॉमरेड। उन्होंने कहा कि वो इस किताब के लिए कुछ लिखकर भेजेंगी, लेकिन नवारुण दा यानी उनके बेटे नवारुण भट्टाचार्य, नवारुण दा के चले जाने के बाद खुद ही टूट सी गईं। पद्मश्री रीता गांगुली मेरी गुरु माँ, लोग उन्हें बहुत अच्छी तरह जानते हैं। वो खुद बहुत अच्छी सिंगर हैं और इंडस्ट्री में कई सालों तक पढ़ाया है। पद्मश्री रीता गांगुली मेरी गुरु माँ मेरे लिए मेरी सब कुछ। उनका मेरे पिता के लिए सम्मान और लगातार ये कहना कि मत भूलो कि तुम सुरेश भट्ट की बेटी हो। तुम्हारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आने से पहले तुम्हारे पिता को जानती थी, बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे। मेरे पिता यानी उनके पिता के.एल. गांगुली शांति निकेतन बंगाल के क्रांतिकारी थे और सुभाष चंद्र बोस के साथी थे। वे भी तुम्हारे पिता को जानते थे। सुधा अरोड़ा दी जो स्त्री विषयों पे बहुत लिखती रही हैं, बहुत अच्छी लेखिका हैं, ये उनसे मुराद है। सुधा अरोड़ा दी का प्रोत्साहन भी लगातार मिलता रहा। वही कहती रही कि जो भी फेसबुक पर या इधर उधर लिख रही हो, किताब की शक्ल दो। अतुल कुमार की भूमिका, अतुल लखनऊ में रहता है और मैं उसे अपना छोटा भाई मानती हूँ, क्योंकि उसी दौरान मेरा उनसे परिचय हुआ। बहुत अच्छा पत्रकार हैं, बहुत अच्छा इंसान है। अतुल कुमार की भूमिका बिल्कुल सुरेश भट्ट के बेटे जैसा और मेरे भाई जैसी रही। उसने इस किताब के लिए बहुत मेहनत की। मैं जब भी कहती मुझसे नहीं होगा, वो कहता सब होगा, आप चिंता क्यों करती हैं। मनोज मौर्य बहुत अच्छे पेंटर हैं और आजकल वो फिल्म भी बना रहे हैं, तो मेरे पुराने दोस्त हैं, ये उनसे मुराद है। मनोज मौर्य जिन्होंने किताब का कवर डिज़ाइन किया। तमाम व्यस्तता के बावजूद जब मैंने उनसे एक बार फ़ोन पर कहा कि आपको मेरे पिता की किताब का कवर बनाना है, वो खुशी नहीं हुए बल्कि गौरवान्वित होते हुए कहा कि मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपने मुझे ये काम सौंपा और मेरे सामने आधे घंटे में ये कवर डिज़ाइन किया। अंत में उन सब का धन्यवाद जिन्होंने भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मेरी इस किताब को पूरा करने में सहयोग दिया। खासकर उन लोगों का आभार जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर इस किताब के लिए लेख लिखा। असीमा भट्ट, धन्यवाद। ये थे कुछ शब्द, अगली कड़ी आप कल सुन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका आभार। मैं दिल से आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि आप इस माध्यम से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग मेरे परिवार हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरे हमदर्द हैं। मैं इस माध्यम का सहारा आप लोगों तक पहुँचने के लिए ले रही हूँ और ख़ास करके इस किताब को जो मेरे पिता इस दुनिया से आप लोगों से रूबरू हुए बिना चले गए, क्योंकि उन्हें मैं बार बार कहती थी कि आप किताब लिखें और उन्होंने हमेशा इस बात को कहा कि क्या होगा लिखने से, काम करते जाओ। उन्होंने काम किया और चुपचाप चले गए। अफसोस इस बात का है कि उनका काम, उनका नाम, उनकी बातें, उनकी विचारधारा लोगों तक नहीं पहुंच पाई। मेरी कोशिश है उनकी बेटी होने के नाते, क्योंकि वो कहा करते थे, मेरा नाम क्रांति भट्ट है, आप जानते ही होंगे, तो कहा करते थे कि क्रांति सब कुछ कर सकती है। मैं कोशिश कर रही हूँ अपने पिता को आप लोगों तक पहुँचाने की। धन्यवाद।